हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था उपयोगिता विश्लेषण। अब आ रहा है हमारे पास में सीमांत उपयोगिता ह्रास। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास उस उपयोगिता का ही एक दूसरा भाग है, उस उपयोगिता का ही दूसरा भाग है जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा उसी उपयोगिता का वाइड लेवल क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित एवं अनंत होती हैं, परंतु आवश्यकता विशेष की ही एक समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। कोई विशेष आवश्यकता हो तो उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकताओं के समूह को एक साथ पूरा करना मुश्किल हो जाता है। आवश्यकताओं की इन्हीं विशेषताओं पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए इसे H.H. गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। लेकिन इस नियम को क्रमागत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नाम देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। यदि क्रमागत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नाम किसने दिया था पूछा जाए तो हमें बताना पड़ेगा प्रोफेसर मार्शल ने किया था। अब आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वस्तु की उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका अध्ययन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था। अतः इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता में कमी होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब आवश्यकता के पूर्ण संतुष्टि बिंदु पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन पर वस्तु से प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। अन्य शब्दों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी निश्चित समय में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाए तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अन्य बातों के समान रहने पर पिछली इकाई की तुलना में कम होती चली जाती है। इसी घटती सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की दर घटती, बढ़ती, समान या परिवर्तनीय हो सकती है। दर कुछ भी हो सकती है लेकिन घटती हुई रहेगी, ये एक इसका मुख्य आधार है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी हैं कुछ अर्थशास्त्रियों ने। तो उन परिभाषाओं में सबसे पहले आता है प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में परिभाषा दी गई है। उनके अनुसार जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। जिसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय और स्थान पर विराजमान होकर बैठकर वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करता है, सेवन करता है, तो पहली इकाई से बहुत अधिक, उससे दूसरी इकाई से और कम, तीसरी से और कम, चौथी इकाई से और कम, पांचवी इकाई से और कम उपयोगिता प्राप्त होती है। और ये प्रवृत्ति जब तक उपभोक्ता का पेट नहीं भर जाता है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है, तब तक घटती रहती है। और इसलिए इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नाम यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा हमारे पास आता है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त इकाई
जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। तो मार्शल की परिभाषा का अध्ययन यदि हमारी बॉडी के आधार पर किया जाए, जैसे हमारे शरीर में खाना खाने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अर्थात निश्चित मात्रा में ही खाना हमारे पेट में भरा जा सकता है। अर्थात माना कि कोई व्यक्ति एक बार में 6 रोटी खा सकता है, तो 6 रोटी खाने के लिए वो क्या करेगा, एक बार एक जगह निश्चित जगह बैठ जाएगा और उसे हम नियमित रूप से रोटी की 6 इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से प्रदान करते हैं। तो पहली इकाई जब उसको यूज़ कर ली होती है, उपभोक्ता जब पहली इकाई का उपयोग कर लेता है तब उसे 5 इकाइयों की आवश्यकता होती है। जब वह 2 इकाई उपयोग कर लेता है तो उसे 3 इकाइयों की उपयोगिता होती 4 की उपयोगिता होती है, और जब 4 उपयोग कर लेता है, तीसरी इकाई उपयोग कर लेता है तो उसमें 3 इकाइयों की उपयोगिता बचती है। ऐसे ही जैसे जैसे उसके पेट में रोटियों का स्टॉक बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आगामी आवश्यकता कम होती चली जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे उसकी इच्छा पूर्ति होती चली जाती है, वैसे वैसे आगामी इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता सामान्यतः घटती हुई और कम होती हुई चली जाती है। प्रोफेसर थॉमस ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता इसके प्राप्य भंडार में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन गिरती हुई दर पर, यहाँ तक कि अंततः वस्तु की मात्रा में अगली बढ़ोतरी से अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात ये उपयोगिता बढ़ती है, टोटल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से। घटती हुई दर से क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण प्रत्येक आगामी इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है और पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक जो सीमांत उपयोगिता होती है वो 0 प्राप्त होती है और अधिकतम टोटल यूटिलिटी हो जाती है। उसके बाद भी यदि उपभोक्ता अपना उपभोग का क्रम जारी रखता है तो उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता अथवा घटती हुई टोटल यूटिलिटी भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार किसी समय पर मनुष्य जो जो किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है, त्यों त्यों उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोगिता गुण कम होता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो ये थी हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ और परिभाषा, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। धन्यवाद।